मम त्वया भाव में गुरु गमयंतर धीरे अपने सच्चे भक्त सिरा पूरण धनी विराज रिद्धि सिद्धि सेवा मिले विश्वय कंठ के राज भक्त सदा प्रसन्न है दुखी कभी नहीं होए भक्त दुखी से हरे दुखी हर दुख जगत दुख होए देव वंदना करत है मोद मंगल में संत फिर मानव की क्या कथा भक्त रूप भगवंत अज्ञानी सोवे सदा ज्ञानी भजन विचारे प्रतिभायंतर सत की केवल सत आधारे मन प्रबोध ले शिष्य बना ताहि शिष्य तिने लोकी मन मंदिर पूजिते बने दूर करता जग सोके पंच क्षिति है योग की एक जन्म नहीं पाए कोई कोई गुरु के लाल है अंतिम क्षिति पर जाए प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में छेते चतुर्थ कोई पाए धीर वीर गुरु हंस जो अंत महल पर जाए तीन लोक की संपदा एक श्वास समनाही बाहर से अंतर रहो शांति महाप्रतिमाही अंतिम क्षितियोपलब्ध में जीवन मुक्त पद तामे कोई के आप है मत दृष्टार सोए सतगुरु पद के योग है वह महर्षि प्रधान ब्रह्म की स्रोत समाधि है पूर्ण ज्ञान विज्ञान अमित ज्ञानमय पूर्ण है ज्ञान से पर ब्रह्म
ध्यान, उत्तर ज्ञान जहि हंस से, मत दृष्टा ऋषि सोए, परम गुरु वह जानिए, अन्य गुरु नहीं कोई। प्राकृति संबंधित जीव का शुद्ध जीव का ज्ञान, युक्त जीव अरु ब्रह्म का शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान। चार भेद है ज्ञान के, भूमि भेद से ज्ञान, मंत्र द्रष्टु ऋषि जानहि, यह रहस्य विज्ञान। ब्रह्म विद्या उपदेश का, शरणागत जन पाओ, दहिने कंधे जनेव है, नम्र निवेदन भाव। अर्थात सद्गुरु ने सर्वेद के माध्यम से बताया कि प्रभु के सच्चे अनन्य शरण भक्त प्रभु में लगे रहते हैं। उन्हें अपने शरीर की आशा नहीं रहती। वे देहाभिमान से रहित हो, मोह ममता के अभाव होने से गुरुगम्य द्वारा अपने अंतर में स्थित रहते हैं। अपने आत्म समर्पित सच्चे भक्त के सिर पर पूर्ण धनी सतपुरुष विराज रहे हैं। उन सच्चे प्रिय भक्त के लिए दृष्टि सिद्धि सेवा में मिलती है, जिसके कारण प्रभु के भक्त संसार में निर्विघ्न अपने स्वरूप से प्रकाशमान रहते हैं। प्रभु भक्त सदैव प्रभु की भक्ति में सदैव आनंदित रहते हैं एवं माया के संबंध में न होने से ये कभी नहीं दुखी होते। भक्त और प्रभु से एक अद्वैत संबंध सदैव रहता है, इसलिए भक्त की पीड़ा को प्रभु नहीं सहते एवं भक्त के दुखी होने से हरि और भक्त के अभिन्नता के कारण संसार में दुख होने लगता है। अतएव मन वचन काया से भक्त की सेवा होनी चाहिए। भक्त वसी भगवान भक्तों के योग क्षेम को स्वयं करते हैं। यह सच्चे आत्म समर्पित अनन्य शरण भक्त की महिमा इस दोहे में ने बताई है। आनंद स्वरूप संत की वंदना समस्त देव करते हैं, फिर आनंद कंद भगवंत के स्वरूप भक्त की वंदना समस्त मनुष्य करे। इससे इसमें क्या आश्चर्य है। अज्ञानी सदैव मोह निशा में सोकर अपना समय नष्ट करते हैं। ज्ञानी अंतर विवेक होने के कारण चेतन शब्द प्रकाश के अतिरिक्त दूसरे में नहीं रहते। एकमात्र शब्दाधार में निमग्न हो निष्दिन अंतर में लौले रहते हैं। जिसने मन को वश में कर उसे अधीन कर लिया है, उसका 3 लोक पथानुगामी शिष्य हो जाता है और वही समस्त संसार के दुख को दूर करता है। एवं मन मंदिर में उसकी पूजा होती है। मन को वश कर प्रबुद्ध होने वाले विशिष्य की संसार पथ के प्रदर्शक और सदगुरु पद के अधिकारी होते हैं। अतएव मनुष्य बनने का प्रयास कर सदगुरु शरणागत हो अभय पद की प्राप्ति करनी चाहिए। योग की 5 भूमिया है। योग की 5 भूमिया हैं। उन 5 भूमियों की प्राप्ति एक ही जन्म में सबको नहीं होती। कोई उत्तम कोटि का अधिकारी गुरु का परम प्रिय अनुराग शरणागत सेवा चित्त शिष्य ही एक ही जन्म में योग की अंतिम भूमि को प्राप्त करता है। कोई साधक प्रथम द्वितीय कोई तृतीय भूमि कोई चतुर्थ भूमि को प्राप्त करता है, किंतु
परम पुरुषार्थी महान धैर्यवान सदगुरु के अनंत शरण दास अंतिम भूमि पर पहुंच जाता है। 21,600 श्वासा 21,600 श्वासा दिन रात मिलाकर चलती है, उसमें एक श्वासा के समान 3 लोक की संपदा नहीं है। उस एक श्वासा का भी मूल्य 3 लोकों की संपदा नहीं है। इसलिए व्यर्थ में श्वासा को नष्ट न कर योग मार्ग द्वारा अंतर्मुख हो शांति महापथ में चलकर अंतर्स्थित होना चाहिए। योग की अंतिम भूमि प्राप्त होने पर योगी जीवन मुक्त पद को प्राप्त करता है। उन जीवन मुक्त योगियों में कोई एक आपते योगेश्वर होता है, जिसके अंदर ईश्वरीय ज्ञान का स्रोत प्रवाहित होता है, जिसे वैदिक परिभाषा में मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं। वही आप्त महर्षि सद्गुरु पद के योग हैं, जिनके अंदर परम पुरुष की धार प्रवाहित होने से ज्ञान विज्ञान की पूर्ण प्राप्ति हो गई है। अंततः ज्ञान से पूर्ण ज्ञान की राशि पूर्ण परब्रह्म है। उनकी धार जिस आत्मा के अंदर भरती है, वही महापुरुष निर्भ्रांत सद्गुरु पद को प्राप्त होता है। जिस आत्मा में ईश्वरीय ज्ञान करता है, जिस आत्मा में ईश्वरीय ज्ञान करता है, उस शुद्ध ज्ञान प्रवाही ऋषि को ही सद्गुरु जाने, इसके अतिरिक्त दूसरा सद्गुरु कोई नहीं है। इसलिए धार प्रवाही महर्षि ही सद्गुरु होते हैं, अन्य कोई नहीं। ज्ञान के 4 गुण। जिस अवस्था में आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में रहती है, तभी शुद्ध ज्ञान उसे प्राप्त होता है। शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान, जीव ब्रह्मा मिश्रित ज्ञान, शुद्ध जीव का ज्ञान और जीव प्रकृति का युक्त ज्ञान, यही ज्ञान करने की 4 कुटियां हैं, 4 भेद हैं। इन्हें 4 कुटियों में ज्ञान प्रकट होता है। भूमियों के अंतर में से 4 प्रकार के ज्ञान में भेद हैं। इन चारों प्रकार से ज्ञान प्रकट होते हैं। इस मर्म विज्ञान को मंत्र दृष्टा अर्थात उसके अंदर ज्ञान का स्रोत करता है, वे तत्व दृष्टा अनुभवी ऋषि जानते हैं। ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु दाहिने कंधे में ये जो पवित्र पहनकर ब्रह्म विद्या उपदेश के लिए गुरु शरणागत हो, नवनिवेदन भाव से तत्वज्ञान की वांछा करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।